फ्रेंड्स आपने सबसे पहले आ जाना है प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे आपने सबसे ऊपर लिखना है बाइनेंस। बाइनेंस आप लिखेंगे तो ये वाली ऐप आपके सामने, एक्सचेंज की ऐप जो है ओरिजिनल, ये आपके सामने आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आपने अच्छी तरह से वेरीफाई कर लेना है। इसके 50 मिलियन प्लस यहाँ पर जो है डाउनलोड्स हैं और 4.2 के स्टार इसकी जो है रिव्यूज़ हैं। ठीक है, तो उसमें आने के बाद इसको फ्रेंड्स आपने इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर ली है, तो मैं चलता हूँ आप इसके ऐप के ऊपर। जब आप ऐप ओपन करेंगे फ्रेंड तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपने अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर इसको कंफर्म करें कंट्री को। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर आपने क्रिएट पर्सनल अकाउंट पे क्लिक करना है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर आपने देना है वो ईमेल जिस ईमेल के ऊपर आप अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर देता हूँ ईमेल और पासवर्ड। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने जो ईमेल देना है वो ईमेल दे दिया है, और जो पासवर्ड मैंने रखना था वो पासवर्ड यहाँ पर मैंने नीचे सेट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स आपको नीचे नज़र आएगा रेफरल आईडी ऑप्शनल। ठीक है, इसमें रेफरल आईडी ऑप्शनल में फ्रेंड्स आके आप यहाँ पर अगर आप मेरे टीम मेंबर बनना चाहें तो आप डाल सकते हैं 27907515। ठीक है, ये आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, और इसे ऐड करने से आप मेरे टीम मेंबर भी हो जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपने यहाँ से इन दोनों ये ऊपर आई एग्री टू रिसीव ईमेल अपडेट्स फ्रॉम बाइनेंस, इसको चेक मार्क करना है और यहाँ से आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको नेक्स्ट करने के बाद ये आपसे एक कैप्चा आएगा। इस कैप्चा को आपने यहाँ पर फिल करके ओके कर देना है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको ये कह रहा है कि हमने आपकी ईमेल के ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड भेजा है। ठीक है, तो वो कोड यहाँ पर एंटर करें। तो हम चलते जाते हैं अपनी ईमेल के ऊपर। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये देखें बाइनेंस की तरफ से मुझे एक ईमेल आया है, इसमें कोड आया है 890654। ठीक है, यहाँ पर हम कोड देते हैं 890654 जी, सबमिट कर देंगे इसको हम यहाँ पर। ईमेल वेरीफाइड। ठीक है जी, अब हमारा ईमेल जो है वो वेरीफाई हो चुका है बाइनेंस के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स ये आपसे कहता है कि यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करें। एक्टिव मोबाइल नंबर अपना देना है, और जो आपके नाम पर रजिस्टर्ड हो कोशिश करें कि वो दें, वरना आपको बाद में प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो इन बातों का आपने खास ख्याल रखना है। तो फ्रेंड यहाँ पर आपने ज़ीरो नहीं लगाना है नंबर से पहले। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर करता हूँ नेक्स्ट। उसके बाद ये कहता है कि आपको एक वेरिफिकेशन कोड भेजा गया है आपके मोबाइल नंबर के ऊपर। वो कोड ये कह रहा है कि हमें आप दें। ठीक है जी, तो वो कोड अभी हमारे रिसीव हो चुका है, तो वो कोड हम यहाँ पर एंटर करते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ से हमने कोड को किया कॉपी और यहाँ पे हमने इसको कर दिया पेस्ट। ठीक है जी, इसको कर दिया हमने सबमिट। तो फ्रेंड्स अब देख सकते हैं कि हमारा जो अकाउंट है वो बन गया है। ठीक है, लेकिन अब वो कहता है कि इसको वेरीफाई आइडेंटिटी, तो वेरीफाई करने के लिए वेरीफाई नाउ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स आपने अपना यहाँ पर जो है कंट्री जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, वो आ जाएगा आपका जो आपने पहले से दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, अगर मिडिल नेम नहीं है तो आप भले ना दें। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर देनी है अपनी। ठीक है जी, तो ये बिल्कुल आपने जो यहाँ पर डाटा देना है वेरिफिकेशन का, वो आपने वही देना है जो आपके CNIC के अंदर मौजूद होगा फ्रेंड्स, वही आपने देना है, उससे बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए डाटा आपका। तो मैं यहाँ पर डाटा फिल करता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम और अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल दिया। इसको करते हैं हम यहाँ पर कंटिन्यू। उसके बाद वो कहता है कि आपका रेजिडेंशियल एड्रेस। फ्रेंड्स रेजिडेंशियल एड्रेस भी आपने वो देना है जो आपके NIC के ऊपर होगा, CNIC के ऊपर जो। और एक बात और यहाँ पर अच्छे से ज़हन में बात डाल लीजिएगा कि आपका CNIC यहाँ पर वो काबिल कबूल होगा जो कि स्मार्ट कार्ड होगा आपकी कंट्री का, मतलब स्मार्ट कार्ड होगा आपका। नॉर्मल जैसे पाकिस्तान में नॉर्मल वाला कार्ड है वो यहाँ पर इस्तेमाल नहीं हो सकता, आप जस्ट स्मार्ट कार्ड यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ एड्रेस। तो फ्रेंड्स वहाँ पर मैंने एड्रेस और मतलब पोस्टल कोड और सिटी दे के उसको मतलब जो है आगे कंटिन्यू कर दिया है। यहाँ पर आपसे कहता है कि इंग्लिश स्मार्ट कार्ड नेशनल ID। ठीक है, आपका जो स्मार्ट कार्ड है जो इंग्लिश में बना है वो यहाँ पर काबिल कबूल है स्मार्ट कार्ड, और लिखा भी स्मार्ट कार्ड आपने देना है यहाँ पर। ठीक है जी, क्योंकि पाकिस्तान पर सेलेक्ट तो उन्होंने साथ में स्मार्ट कार्ड का यहाँ पर ऑप्शन दिया, पर अपना पासपोर्ट भी आप दे सकते हैं। तो मैं करता हूँ, आप कोई सब सेलेक्ट कर सकते हैं। कंटिन्यू करें, इसको कंटिन्यू करने के बाद ये कहता है यू आर बोथ टू अपलोड ID कार्ड, प्लीज़ इंश्योर दैट। ठीक है, कि आपने अपनी NIC की जो है यहाँ पर देखें फ्रंट साइड ऑफ NIC, जिस साइड पे आपकी बड़ी तस्वीर होती है NIC के ऊपर, वो साइड आपने यहाँ पर ऐड पे क्लिक करना है और यहाँ से जो है आपने तस्वीर इसको दे देनी है, तस्वीर खींच लेगा, और उसके बाद ऐड करके बैक साइड की तस्वीर भी यहाँ से ये खींच लेगा। ठीक है जी, उसके बाद फ्रेंड्स हाथ में एक छोटी सी पर्ची पे आज की डेट डाल के, ठीक है, और साथ में आपकी जो है
मतलब जो भी आपको वो रिक्वायरमेंट देता है, वो हाथ में पर्ची रख के आपने इसको अपने सेल्फी दे देनी है, वो सेल्फी ले लेगा और थोड़ी देर के बाद आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा और आपकी ईमेल के ऊपर एक ईमेल आ जाएगी कि आपका अकाउंट वेरीफाई हो गया और आपके मोबाइल पे एक मैसेज भी आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप राइट अपर साइड पे यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई स्क्रीनशॉट नहीं है, अपनी मतलब अपने अकाउंट लॉगिन किया हुआ है मैंने, तो मेरा अकाउंट यहाँ पर वेरीफाइड हो चुका है, ठीक है। ये ग्रीन कलर का वेरीफाइड आपको स्टेटस मिल जाता है जब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है। तो फ्रेंड्स, बाइनेंस की मज़ीद बाकी फ़ीचर्स की डिपॉजिट, विड्रॉल, ट्रेड्स और उसकी ऑप्शन ट्रेडिंग्स वगैरह के लिए जो भी है, तो आप प्लेलिस्ट विज़िट कर सकते हो। उसमें आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी बाइनेंस के बारे में, उसके सारे फीचर्स मिल जाएंगे। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है और बाकी वीडियोस अगर आपने इसकी देखनी है क्रिप्टो के मुतालिक, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।